नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष सूत्रम में। आज केपी एस्ट्रोलॉजी पाठशाला में अध्याय 5 है हमारा, जिसमें हम रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। अब आप इस पॉइंट पे ये सोच सकते हैं कि रूलिंग प्लैनेट पे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, तो फिर मैं दोबारा रूलिंग प्लैनेट क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, वो वीडियोस 1 साल या 2 साल पुराने हैं, है ना। इन 1-2 सालों में मैंने कुछ नई चीज़ें भी पढ़ी होंगी, कुछ नए कंसेप्ट सीखे होंगे, तो मुझे आपके साथ वो सारी चीज़ें भी शेयर करनी। ठीक है, तो अब हम रूलिंग प्लैनेट के बारे में आते हैं, है ना। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं शासक ग्रह, है ना। फिर तत्कालीन और कार्येश ग्रह। ये हमारे क्या होते हैं? रूलिंग प्लैनेट जो हैं ये कहलाते हैं। ठीक है, अब ये शक्कर वाला है ना, पहला वाला। ये आप बहुत अच्छे से जो है वो समझिए कि केपी एस्ट्रोलॉजी में मतलब ये रूलिंग प्लैनेट की डिस्कवरी का जो श्रेय है ना, वो सीधे सीधे डायरेक्टली नन अदर देन गुरुजी के.एस. कृष्णमूर्ति को ही जो है वो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि किसी विशेष, मैं एक एक चीज बिल्कुल लिखता जा रहा हूँ, है ना, विशेष क्षण को रूल करने वाले वाले ग्रह क्या कहलाते हैं? रूलिंग प्लैनेट जो है वो कहलाते हैं। जो हमारी कुंडली है, कुंडली भी क्या होती है? किसी एक डेट, किसी एक टाइम, किसी एक प्लेस की जो है वो बनती है। लेकिन इस कुंडली पर जो है वो 9 ग्रहों का अधिकार जो है वो होता है। लेकिन किसी विशेष क्षण, पर्टिकुलर मोमेंट की जब हम बात करते हैं, और ये क्षण भी जो होता है ना, ये भी असल में डेट, डेट के बाद में फिर टाइम और फिर प्लेस, इन्हीं से मिलके जो है वो बना होता है। लेकिन इसको मेनली, है ना, कितने ग्रह? 4 ग्रह, एज पर द ओरिजिनल थ्योरी। अपन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, 4 के बारे में, 5 के बारे में, 7 के बारे में। ठीक है, अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ना, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि श्री के भास्करन सर ने रूलिंग प्लैनेट की क्या डेफिनेशन दी है, मैं आपको वीडियोस में, आज तो नहीं, आगे के वीडियोस में वो डेफिनेशन भी बताऊंगा, उसको भी जो है वो समझाऊंगा। हम रूलिंग प्लैनेट्स को मतलब बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारी जन्म कुंडली पे तो 9 ग्रहों का अधिकार होता है, लेकिन किसी विशेष क्षण को जो है 4 ग्रह ही जो है वो रूल करते हैं, है ना। अब इसके पहले की थ्योरी मालूम क्या दी हुई है? अच्छे से समझें। अगर हम गुरुदेव श्री सुरेश सहासने सर की पुस्तक में देखते हैं, तो वो ये चीज ना समझाते हैं रूलिंग प्लैनेट को इंट्रोड्यूस करने से पहले, कि आसपास के जो हालात है ना, जो परिस्थितियां हैं, आसपास जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो ना ज्योतिषी की मदद जो है वो करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छे से समझना, ये चीज आपके काम आएगी, और कल को अगर आप पढ़ाएंगे तब भी ये जो है आपके काम आएगी। कि कोई व्यक्ति है, कोई ज्योतिषी है ना, उनके पास में एक व्यक्ति आके पूछ रहे हैं कि सर, मेरी बेटी जो है ना 30 साल से अधिक की हो गई है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, आप कुछ बताइए ना, मतलब उसकी कुंडली देख के। तभी क्या होता है कि उस ज्योतिषी के पास जो है उसके परिवार का कोई सदस्य आता है, और वो बताते हैं कि भैया, आपको पता, मौसी की लड़की की शादी सेट हो गई है। तो ये एक तरह से जो है ना वो इंडिकेशन मिल गया कि जो पिताजी अभी अपनी लड़की के बारे में पूछने आए हैं ना, उनकी लड़की की भी शादी जो है वो हो जाएगी।
मान लीजिए कि एक व्यक्ति आके पूछ रहा है कि सर मेरे पिताजी जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आईसीयू में एडमिट है, तो क्या करें हम लोग? मतलब वो ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, आप जो है उचित मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करें। अब वो व्यक्ति जो है उसी समय उसको फोन आता है, ज्योतिषी को पता चलता है कि भैया फूफा जी जो बीमार थे ना, फूफा जी खत्म हो गए, है ना। यहाँ पर डिवाइन ने जो है वो इंडिकेशन दे दिया कि ये व्यक्ति भी जो है वो जीवित नहीं रहेंगे ज़्यादा। ठीक है, ये सब चीज़ें अनुभव करिएगा, है ना, ऐसा मतलब ये अपन तुक्का नहीं मार रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या उसी समय उस व्यक्ति को देखते हैं कि उसके घर परिवार या मोहल्ले के सोसाइटी के कोई चाचा जो कि लंबे समय से बीमार थे, बेड रिडन थे, वो सामने टहलते हुए दिख रहे हैं ना। तो मतलब ये व्यक्ति जो आईसीयू में एडमिट है, ये भी जो है वो स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, अपन कुंडली भी आगे चेक करेंगे, लेकिन दीज आर डिवाइन इंडिकेशंस। ऐसे हर तरह से जो है प्रकृति जो है वो ज्योतिषी की मदद करती है। हर कोई इतना पारंगत नहीं होता कि प्रकृति के दिए गए इन इंडिकेशंस को जो है वो समझ पाए। तो यहाँ पर पिक्चर में आते हैं रूलिंग प्लैनेट्स। ठीक है, तो रूलिंग प्लैनेट्स क्या है? डिवाइन इंडिकेशंस जो है वो होते हैं। अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो वो बोला कि मुझे केपी एस्ट्रोलॉजी में रूलिंग प्लैनेट्स जो है वो हिट एंड ट्रायल की तरह लगे, है ना। तो हिट एंड ट्रायल नहीं होते, दीज आर बेसिकली डिवाइन इंडिकेशंस, है ना। नियति जो है डिवाइन हमारी किस तरह से मदद कर रहे हैं वो। एक चीज जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ पर भी जो है वो वैसे ही मैं बता देता हूँ, तो आपको जो है ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी रूलिंग प्लेनेट को जो है हमें हंसी मजाक में यूज नहीं करना है। हंसी मजाक में इसका उपयोग नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि अरे रूलिंग प्लैनेट काम करते हैं या नहीं, इसके लिए भी हमें रूलिंग प्लैनेट का उपयोग जो है वो नहीं करना है। ये चीज जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई कर रहा हो करने दीजिएगा, अपन को नहीं करना है ऐसा। ठीक है, अब तो ये जो चार ग्रह हैं ये क्या होते हैं कि किसी डेट, किसी टाइम, किसी प्लेस पर, है ना, क्या होते हैं ये? लगन का राशि स्वामी। ठीक है, फिर इसके बाद में चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी। फिर इसके बाद में चंद्रमा का राशि स्वामी, और फिर जो है वो दिन का स्वामी। ठीक है, लगन का राशि स्वामी इसको एल, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड, चंद्रमा का राशि स्वामी आर, और फिर डी, दिन का स्वामी जो है वो डी। तो ऐसे हम इनको LSRD जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो LSRD का उपयोग जो है वो किया जाता है। इनमें प्रायोरिटी का क्रम क्या होता है कि L सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उससे कम S होता है, फिर उससे कम जो है वो R होता है, और उससे कम जो है वो D होता है, LSRD। ठीक है, ग्रहों के रिपीट होने से वो ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाते। मान लीजिए कि अगर ऐसा मान के चलिए कि यदि आर और डी वाला प्लेनेट यदि सेम है, मान लीजिए चंद्रमा जो है वो मंगल की राशि में है और आज दिन भी यदि मंगलवार है, तो ऐसा नहीं कि ये 2 बार आया हुआ है मंगल तो वो एल से या एस से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। फिर इसके बाद में क्या होता है, अगली चीज जो होती है वो होती है राहु और केतु की रूलिंग। क्या होती है वो होती है राहु और केतु की रूलिंग, है ना। तो जो भी हमारे रूलिंग प्लैनेट हैं, यदि रूलिंग प्लैनेट की राशि में, रूलिंग प्लैनेट्स के अधिकार वाली राशि में यदि राहु या केतु
का ट्रांजिट चल रहा होता है तो हम उन ग्रहों के साथ राहु और केतु को भी जो है वो लिख देते है ना। अब जैसे कि यहाँ पर जो है अभी आप देखिएगा, मैं अभी के समय की जो है एक कुंडली जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन अच्छे से जो है वो समझते हैं। तो ये मैंने अभी के समय की जो है वो कुंडली बनाई। आप देखेंगे तो लगन का जो राशि स्वामी है अभी, है ना, इट इज वीनस। लगन का राशि स्वामी जो है वो वीनस है। चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी अगर आप देखेंगे तो वो जो है वो राहु है, ठीक है। फिर अगर आप चंद्रमा का राशि स्वामी देखेंगे तो वो जो है शनि है, और दिन का स्वामी जो है आज वो मंगल है। और अगर हम देखें अभी, देखिए आप, तो राहु का जो गोचर है वो चंद्रमा की, वो शनि की राशि में है, तो यहाँ पर राहु भी जो है वो लिखा जाएगा। और आप बीच में इनिशियली समझने के लिए जो है वो और लिख दीजिए। तो देखिए यहीं जो मैंने रूलिंग प्लैनेट लिखे थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये वीनस राहु, शनि के साथ में मैंने और करके राहु लिखा है, और डे लॉर्ड जो है मैंने वो चंद्रमा, सॉरी, मार्स लिखा है ना। शनि और राहु, ये ना मतलब कि धीरे धीरे पढ़ाते समय मुझे समझ में आया कि अगर इनिशियल फेजेस में अगर हम ऐसा सैटर्न और राहु करके लिखेंगे तो ये समझने के हिसाब से जो है वो सही रहता है। क्योंकि हमें इनिशियल फेजेस में ये डाउट होता है कि कब हमें शनि को लेना है, कब राहु को जो है वो लेना है ना। क्या हम दोनों को ही जो है वो ले सकते हैं। अब केपी में रूल क्या है भैया, केपी में एक रूल क्या है कि नोड्स आर, है ना, स्ट्रोंगर देन प्लैनेट्स। ये एक जो है यार ये नियम है कि नोड्स जो हैं वो प्लैनेट से क्या होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हमें शनि और राहु में से किसी को चूज करने का अवसर जो है वो मिलेगा तो हम राहु को जो है वो सेलेक्ट करेंगे, हम शनि को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ये एलएसआरडी को आप समझिए कि आपकी मम्मी ने ना आपको मार्केट में भेजा हुआ है और उन्होंने सब्जी लाने के लिए कहा है, और अब ये शनि और राहु को जस्ट ऐसे उदाहरण के लिए है ना, ऐसा नहीं कि मैं इनको सब्जियां से कंपेयर कर दे रहा हूँ, नहीं, एक ऐसा उदाहरण जो कि अभी अपन को समझ में आए। मम्मी ने कहा है कि अगर भिंडी भी हो दुकान में, है ना, बाजार में अगर भिंडी भी हो और करेला भी हो, देन गिव प्रेफरेंस टू करेला, और भिंडी की सब्जी लेकर नहीं आना। तो दिस इज सैटर्न और राहु, इस तरह से अपन को जो है वो समझना है, ठीक है। अब इसके बाद में मालूम एक और नियम जो कि ना अपन को शुरू में समझना चाहिए, वो है वक्री ग्रहों का नियम। वक्री जो है ग्रहों का नियम। तो नियम क्या कहता है कि हमारे एल एस आर और डी में जो भी प्लैनेट्स हमारे वक्री हैं, है ना, मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये। तो एल एस आर डी में हमारे जो भी प्लैनेट वक्री हैं या फिर वक्री ग्रहों के नक्षत्र या फिर उपनक्षत्र में हैं, हमें उन्हें जो है वो डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है। वक्री ग्रहों के बारे में ये भी दिया हुआ है कि वो जिस अंश पर वक्री हैं, दोबारा जब वो मार्गी हो जाएंगे तो मार्गी होने के बाद जब उसी अंश पर आ जाएं, उसी डिग्री मिनट सेकंड पर, तब जो है वो आगे जो है वो काम करते हैं, ठीक है। ये नियम जो है वक्री ग्रहों के लिए जो है वो दिए हुए हैं। तो हमने रूलिंग प्लैनेट में जो भी हमने ग्रह लिए हैं, है ना। अब एक और पॉइंट देखो समझ लो, वक्री का मतलब क्या है, इल्यूजन होता है ना, ये चीज तो अपन को पता है कि कोई ग्रह जो है वो ऐसा मोशन कर रहा है, फिर पृथ्वी से देखने पर क्या दिखेगा कि वो ऐसा दोबारा लौटा और फिर से इसी वाले पाथ पे जो है वो चला गया, ऐसे समझने के लिए बस, है ना, ऐसे, है ना। लेकिन राहु और केतु तो क्या होते हैं, वो वक्री ही घूम रहे होते हैं, वो कभी भी अपने पाथ को दोबारा ट्रेवर्स नहीं करते, इसलिए रूलिंग प्लैनेट के केस में इनको जो है वो मार्गी माना जाता है,
ठीक है। अब ये वक्री ग्रहों के नियम ना मैं मतलब हमेशा पढ़ाता आया हूँ, बिकॉज थ्योरी हमको जो है वो पता होना चाहिए कि रीडर्स में क्या जो है वो लिखा हुआ है। कृष्णमूर्ति जी ने रीडर 6 में ये बात जो है वो लिखी है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर, है ना, तो जब वो बताते हैं रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में, व्हाट डज ही से, है ना, पेज नंबर 123 केपी रीडर 6, है ना, लास्ट पैराग्राफ, among these deposited in the constellation of a retrograde planet should be rejected. Those which are retrograde will cause delay till its retrograde, and they will be fruitful after they are in direct motion reach a particular sub. Planets which are in the sub of those who are detrimental to the matters of a particular bhava indicate when the matter will fall through. Those which are in direct motion and which are the significators of the matter under judgment, they give the desired results. ठीक है। तो उन्होंने वक्री ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रहों को जो है, रूलिंग प्लेनेट में जो भी ग्रह हमारे वक्री ग्रहों के नक्षत्र में हो, उन्हें लेने से जो है वो मना किया है। ठीक है। यही नियम सहासने सर ने भी अपनी पुस्तक में जो है वो दिया है, कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य में। लेकिन अब देखिए, ज्योतिष क्या है? विज्ञान है ना। विज्ञान में क्या होता है, रिसर्च जो है वो होती रहती है ना। अपन अपनी रिसर्च के बेस पर नए नए नियम जो है वो आते हैं। तो अब ये वक्री ग्रह वाला नियम जो है ना, ये आगे लोगों ने जो है वो यूज नहीं किया है। ये चीज जो है अब आप समझिएगा, है ना। मतलब वक्री ग्रहों वाले नियम को आगे डिस्कार्ड कर दिया गया है। रूलिंग प्लेनेट में जो भी ग्रह वक्री हो, वक्री ग्रहों के नक्षत्र या फिर उप नक्षत्र में हो, वो रूलिंग प्लेनेट के रूप में अपन उनको जो है वो ले सकते हैं, है ना। इवन अगर आप कृष्णमूर्ति ज्योतिष वेद देखोगे, जो कि सहासने सर की क्या है, एक नई पुस्तक है, अगली वाली उन्होंने 2007 के लगभग लिखी थी ये मराठी में, और पिछले साल 2025 में अक्टूबर के लगभग जो है इसका हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो आया है। तो वहां पर जब जब सहासने सर ने रूलिंग प्लैनेट्स का यूज किया है, अगर आप उन डेट टाइम और प्लेस पर जाकर रूलिंग प्लैनेट बनाओगे तो आपको वक्री ग्रह मिलेंगे, वक्री ग्रहों के नक्षत्र, वक्री ग्रहों के उप नक्षत्र में स्थित ग्रह भी मिलेंगे, और सहासने सर ने उनको यूज किया हुआ है ना। तो वक्री वाला जो नियम है, अपन पढ़ा के स्टूडेंट्स को ये चीजें पता हो, एटलीस्ट कल को अगर वो पढ़ाएं तो वो ये चीज जानते हो, लेकिन हमें प्रैक्टिकली इनको जो है वो यूज नहीं करना। ठीक है। ऐसे ही जब आप इजी वे टू लर्न केपी नेटल एस्ट्रोलॉजी, इजी वे टू लर्न केपी होरारी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं श्री कनक कुमार बोसमिया सर की, तो वहां पर भी वो जो है हमें ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स देते हैं जहां पर कि रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं हमारे, वो वक्री थे, लेकिन फिर भी जो है वो काम किए, उन्होंने रिजल्ट जो है वो दिए, उनके माध्यम से हमें रिजल्ट जो है वो प्राप्त हुए। ये चीज जो है वो ध्यान रखिए। ठीक है। अब नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, हम कितने रूलिंग प्लैनेट यूज करते हैं? 4, है ना। लेकिन आगे क्या होता है, अपन थोड़ा सा वो जो है वो समझते हैं। ठीक है। तो आगे की चीजें जो है मैं आपको जो है वो बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि, है ना, हम नॉर्मली जो है वो एल, एस, आर और डी का ही जो है वो यूज करते हैं। ठीक है। अब कभी कभी हमें 5वें रूलिंग प्लेनेट की जरूरत पड़ती है, जो कि होता है असेंडेंट का स्टार लॉर्ड, है ना। फिर ये सबसे ज्यादा पावरफुल, फिर एल, फिर एस, फिर आर, और फिर ये डी। तो केपी में अभी भी जो मतलब केपी के जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं, वो 4 रूलिंग प्लेनेट या फिर ये 5 रूलिंग प्लेनेट का ही जो है वो उपयोग करते हैं। लगन का नक्षत्र स्वामी, ये हमारा 5वां रूलिंग प्लेनेट जो है वो होता है। ठीक है। अब यहाँ पर पिक्चर में आता है एक बहुत 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 ज्यादा जरूरी नियम, और वो जरूरी नियम क्या कहता है कि किसी घटना का जब हम अवलोकन कर रहे हैं,
या इस घटना की टाइमिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो उस समय जो हमारे LSRD होते हैं, है ना, इसी सेम घटना के घटित होते समय जो दशा भुक्ति अंतरा के प्लैनेट्स होते हैं, ये दशा भुक्ति अंतरा के प्लैनेट्स जो हैं ये इसी रूलिंग प्लैनेट में से जो है वो होते हैं। ये चीज जो है वो बार बार जो है वो महसूस की गई, ये चीज बार बार जो है वो पाई गई। मतलब कि अभी अगर मैं किसी व्यक्ति की शादी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति का विवाह जो है वो कब हो सकता है, तो अभी जब अपन शादी के बारे में बात कर रहे हैं उस समय जो मुझे LSRD मिले हैं, और और समझिएगा, है ना, और इस व्यक्ति का जब विवाह होगा कभी ना कभी, तो यदि मान लीजिए व्यक्ति की कुंडली में यदि विवाह का प्रॉमिस है, तो इस व्यक्ति का विवाह कभी ना कभी तो होगा। तो जिस महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में इस व्यक्ति का विवाह होगा, वो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो है वो सबसेट इसी में से ही होगी। किससे? LSRD में से। ये चीजें जो है वो पाई गई, ये हमको जो है वो ध्यान रखना है। अब हम रूलिंग प्लैनेट का उपयोग कैसे करते हैं, है ना, कि जहां पर भी हमें एक स्थिति निर्मित होती है भ्रम की, जहां पर भी हम डाउट में होते हैं, हमें लगता है कि यार काम हमारा यहां से होगा या यहां से होगा, वहां पर हम रूलिंग प्लैनेट का जो है वो उपयोग करते हैं। जैसे कि पहले मैनुअल कैलकुलेशन होता था कुंडली बनाते समय, पहले के समय में तो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज नहीं होते थे ना। तो वहां पर क्या होता था, मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति की कुंडली बना रहे हैं और जो लगन है हमारा वो संधि काल पर जो है वो आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है लगन? संधि काल पर। अब हमको जो है वो डिसाइड करना है कि इस व्यक्ति का लगन जो है वो 3 नंबर है या फिर 4 नंबर है। तो हम रूलिंग प्लेनेट में देखेंगे, यदि मान लीजिए मरकरी है रूलिंग प्लेनेट में तो व्यक्ति का लगन जो है वो 3 नंबर होगा, यदि चंद्रमा है तो 4 नंबर का होगा, यदि दोनों है तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो होगा। कभी कभी जो है मून का जो स्टार लॉर्ड है ये भी मतलब संधि काल पे आ जाता है। मून का स्टार लॉर्ड किस पे आ जाता है? संधि काल पे, है ना। अब मान लीजिए कि वो जो है वो मेष राशि में, समझते जाइएगा, है ना, एग्जैक्टली 13 डिग्री 20 मिनट के आसपास जो है वो आ रहा है। अब हमें डाउट है कि भैया अब हम चंद्रमा की दशा लें जन्म के समय या फिर वीनस की लें, है ना। यहाँ पर भी हम रूलिंग प्लैनेट का जो है वो उपयोग करेंगे। यदि केतु मिल रहा है तो केतु, वीनस मिल रहा है तो वीनस, दोनों मिल रहे हैं तो जो ज्यादा पावरफुल है। इस तरह से हम जो है वो चेक करते हैं। और भी बहुत सारे जो है वो एप्लीकेशंस हैं ना, जैसे कि आगे जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि हमारा क्या होता है, श्योर इवेंट, है ना। ऐसे इवेंट जो कि घटित होंगे ये श्योरिटी हो ही, है ना। और उन इवेंट के घटित होने का हमें एक अप्रोक्सीमेट टाइम पता हो कि वो अगले 1 घंटे में होने वाले हैं, 1 दिन में होने वाले हैं, या फिर जो है वो 1 वीक में होने वाले हैं, या फिर जो है वो 1 वीक के बाद 9, 10, 11, 12 दिन में ऐसे कुछ होने वाले हैं, या फिर वो जो है वो 1 मंथ में होने वाले हैं, या फिर जो है वो 1 ईयर में होने वाले हैं, या फिर जो है वो फ्यू ईयर्स में जो है वो होने। ऐसे हम जो है वो ये चीजें जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा जो है वो ऊपर कर लेते हैं। ये क्या, आईपैड और इसकी स्क्रीन का थोड़ा साइज क्या है, अलग अलग है, इसलिए अपन को इतनी जो है दिक्कत हो जाती है। ये मैं आपको जो है वो बताऊंगा। श्योर इवेंट मतलब कि इवेंट होगा, ये श्योर है, और हमें अप्रोक्सीमेट टाइम भी जो है वो पता है। समझिएगा, है ना, कि व्यक्ति ने जो है वो प्लॉट खरीद लिया है, बिल्डर ने बनाना शुरू कर दिया है, बिल्डर की मार्केट में रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। बिल्डर का ये कहना है कि
हम आपको जो है इस साल के अंत तक विद इन एन ईयर जो है आपको घर दे देंगे, आप घर पर जो है वो रहना शुरू कर दीजिएगा। व्यक्ति यही जानना चाहते हैं कि यार ये इवेंट जो है मेरा अगले 1 साल में जो है वो होने वाला है, और श्योर ये होगा, है ना। तो ये कब हो पाएगा आपको जो है वो ये बताना है। आज दिन भर में ना मेरा पार्सल आने वाला है, तो कब आएगा। 1 हफ्ते के भीतर ना मेरा एक दोस्त है, ईमानदार है, जरूरत में पैसे लेके गया था, फॉर श्योर लौटा देगा। ठीक है, तो वो किस दिन जो है वो लौटाएगा, ताकि उसके हिसाब से मैं अपनी जो है वो प्लानिंग कर सकूं, है ना। कोई लेडी जो कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, 3 या 4 महीने का कंसीव, अभी उनका मतलब कंसेप्शन है, वो पूछ रही हैं कि देखिए डॉक्टर ने तो मुझे ये टेंटेटिव डेट्स दी हैं, आप मुझे बता दीजिए कि एग्जैक्टली बेबी जो है वो कब डिलीवर हो। ऐसे सिचुएशंस में हम श्योर इवेंट के केस में रूलिंग प्लैनेट का जो है वो यूज करना देखेंगे। और हम क्या देखेंगे, जब इवेंट श्योर ना हो तो पहले हम कुंडली, जन्म कुंडली या फिर प्रश्न कुंडली की मदद से क्या करेंगे, रूलिंग पहले प्रॉमिस चेक करेंगे, प्रॉमिस चेक करने के बाद में सिग्निफिकेटर्स निकालेंगे, 6 फोल्ड यूज करेंगे, है ना। पिछली क्लास में जो मैंने नए नियम लगाने के बाद में बताए हैं, नए सिग्निफिकेटर्स जुड़ जाते हैं, वो भी हम यूज करेंगे। फिर रूलिंग प्लैनेट की मदद से जो है हम आगे जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद में जब हम मिलेंगे तो तब हम जो है वो आगे डिटेल में जो है वो चर्चा करेंगे 7 RPs के बारे में, जो 7 रूलिंग प्लैनेट जिनको कि हर कोई अब जो है वो यूज करते हैं। तो अब हम 7 रूलिंग प्लैनेट्स को जो है वो देखेंगे, जो कि विच इज द एडवांस्ड मेथड ऑफ रूलिंग। ठीक है, उस तरह से अब हम रूलिंग प्लैनेट को जो है वो देखेंगे, उनके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। आज का वीडियो जो है आप कई बार जो है वो देखिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना ये, हमारे मन में सवाल आता है ना कि अभी हम रूलिंग प्लैनेट क्यों जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों है ना, क्या करना है आपको, अब आपकी एक ड्यूटी है, लाइक करिएगा, है ना, वीडियो को, अगर आज के वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो, अदरवाइज मत करिएगा, है ना। मतलब अपन फोर्स नहीं कर रहे। हाँ, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, इवन अ 1 पॉइंट, सिंगल पॉइंट, तो अभी आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप एक स्टेप आगे आकर जो है वो ज्योतिष सूत्रम को सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब की मेंबरशिप लेकर, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। जय श्री राम।